प्रिय छात्रों, आज हम कंपास सर्वे के अंतिम टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अब तक अपने बहुत सारे कंपास के कार्य कर लिए हैं। उसमें विभिन्न स्टेशनों पर उसकी बेरिंग्स या डिस्टेंस को नापा होगा। डिस्टेंस को हम चेन के द्वारा नापते हैं और बेरिंग को हम कंपास द्वारा नापते हैं। परंतु ये टवर्स किस प्रकार के हो सकते हैं? टवर्स मतलब किसी एक स्थान से कोई भी कार्य हम शुरू करेंगे और चलते चले जाएंगे। उसमें फिर एक निश्चित एक स्थान पर जब स्टेशन पे कोई चीज़ सेट करेंगे तो हम उससे कुछ निश्चित मात्रा में ही अध्ययन कर सकते हैं, बिंदुओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अन्य बारे में सर्वे करने के लिए हमको उस जगह से इंस्ट्रूमेंट को हटा के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और दूसरी जगह जब भी जाएंगे तो उसके जो अग्रिम कार्य करने को हम जितने ज़्यादा स्टेशन हमको जहाँ तक कार्य करना है, जो कि हर दिन का हर एक जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके अनुसार कार्य की शुद्धता की मापन किस प्रकार से करना है, उसके अनुसार आपका इन्वायरमेंट कब है, इन्वायरमेंट मतलब आसपास समय वातावरण कब है। जैसे गर्मी ज़्यादा है तो आप कुछ पर्टिकुलर समय में ही काम दिन में या शाम को काम कर सकते हैं, सर्दी है तो दिन में काम कर सकते हैं। उसके अलावा यदि कोई और अन्य फैक्टर्स हैं, उन सब के मद्देनजर रखते हुए हमको दिन भर में एक प्लानिंग करनी होती है कि हम कितना कार्य उस दिन पूरा करेंगे। तो उसमें कार्य शुरू करने से लेके विभिन्न इंटरमीडिएट बिंदुओं और अंत में जहां पर हम कार्य खत्म करते हैं, उस कार्य को खत्म कर शुरू से लेके अंतिम कार्य करने को हम ट्रेवर्स या चलना बोलते हैं, या उसको हम चक्रम भी बोलते हैं। तो उस कार्य के दौरान बहुत सारे कार्य हमको करने पड़ते हैं। तो उसी चीज को हम आज इस अध्याय में इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो ट्रेवर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर क्या क्या आपको चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, किस प्रकार से उस कार्य को पूर्ण करेंगे, और उसके बारे में यदि क्या जब आप सारे काम कर लेंगे, जब प्लॉट का उसके बाद में हम उन जो आपने अंकन किए हैं, मापन किए हैं, उसके बारे में वो जो शीट प्लॉट करेंगे या अपने कार्य को प्रैक्टिकल रूप से किसी शीट पर आप ड्रॉ करेंगे, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या चीज़ सावधानी रखनी है, वो हम आज चक्रम के माध्यम से हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार के चक्रम होते हैं, एक ओपन और क्लोज्ड। चलिए इसके बारे में हम आज इस अध्याय में अध्ययन करते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब हम इस कंपास सर्वेइंग के अगले अध्याय ट्रेवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसको जैसा कि आप इस स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं, इसमें मैंने जो हम पढ़ाएंगे उसका एक चित्र खींचा हुआ है। और हम शुरू करते हैं ट्रेवर्स, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, चक्रम। चक्रम जैसे मतलब समझ में आ रहा है, चक्र जो पूर्ण हो जाए, ऐसा चक्र जो पूर्ण हो जाए उसे हम चक्र कहते हैं। और ट्रेवर्स ए पाथ ट्रेवल्ड बाय ए सर्वेयर फॉर कैलकुलेटिंग देयर लेंथ एज वेल एज एंगल इज कॉल्ड ट्रेवर्स। या हिंदी में मैं इसका व्याख्या करूं तो एक ऐसा पथ जिस पर हम किसी बिंदु से शुरू होते हुए उस दिन या उस समय जब तक हमको कार्य करना है उसके अंतिम बिंदु तक जावें, और उसके दौरान उसकी लेंथ या उसकी लंबाई को नापना, उसके आसपास होने वाले ऑब्जेक्टों के बारे में जानकारी एकत्र करना, यदि जरूरत है तो उन दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण को नापते हुए उसके अंतिम बिंदु तक पहुंचने को ट्रेवर्स करते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको जब भी कोई बिंदु का या किसी भी एरिया का लोकेशन या सर्वेक्षण या उसके बारे में कोई स्थितियां ज्ञात करनी होती है तो हमको कभी भी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाना पड़ता है। उसको जाने के दौरान बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं और उसी को ही ट्रेवर्स करते हैं। अब क्यों जरूरी है ट्रेवर्स, जैसे बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि आपको किसी बिल्डिंग, किसी जंगल, किसी एरिया में बहुत सारी चीजों की खोज करनी है। उसके दौरान जिन जिन जगह पे जाएंगे उन जगह पे जाने के दौरान जो भी हमको कार्य करना है वह उस ट्रेवर्स के अंदर आएगा। ऐसे ही कहीं किसी रेलवे लाइन, कोई नहर या रोड के बारे में कोई हमको सर्वे करना है, उसके दौरान किसी एक बिंदु दूसरे बिंदु तक जाएंगे, उसके दौरान जो कार्य करेंगे उसे हम ट्रेवर्स कहते हैं।
अब जैसे मैंने दिखा रखा है आपको, यहां पे ट्रेवर्स दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स वह ट्रेवर्स होता है, जैसे नाम से ही है कि खुला चक्रम। खुला चक्रम मतलब हो सकता है कि आपको किसी एक दिन, किसी समय में, किसी परिस्थिति के दौरान एक बिंदु दूसरे बिंदु तक चलें और हम वापस उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे चक्रम को हम खुला चक्रम कहेंगे। जैसा कि मैंने हम इस चित्र में यहां दिखा रखा है, ये जो हम एक ट्रेवर्स को तय किया है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से जी तक गए और यहां पे जाके हमारा उस दिन का कार्य समाप्त हो गया है। क्योंकि बिंदु ए और बिंदु जी दोनों अलग अलग बिंदु हैं, वो एक समान बिंदु नहीं है। हो सकता है उस दिन हमको बहुत, क्योंकि ट्रेवर्स में जरूरी नहीं कि हम एक दिन ही कार्य करें। यदि हम, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, आपको हम एक दिन कार्य देते हैं, उस दिन में हमको उसी दौरान जो कार्य पूरा करना होता है, तो हम जहां तक संभव हो हम आपको क्लोज ट्रेवर्स देते हैं। परंतु जब एक विस्तृत सर्वे किया जाता है तो उसमें उन दिनों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या आपको कार्य करना है, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है, उस कार्य के हिसाब से कार्य पूरा करना होता है। तो अधिकतर जो हमारे कार्य होते हैं किसी एक दिन के दौरान, वह ओपन ट्रेवर्स के रूप में होते हैं। ओपन ट्रेवर्स, यदि हम आपको अपने क्षेत्र में कहीं लेके जाएं, आपको अपने क्लास के दौरान कहीं आपको कार्य करना है, तो ओपन ट्रेवर्स को हम समझ सकते हैं किसी नहर के सहारे, यदि आपको कोई अलाइनमेंट करना है, कोई रेलवे लाइन है उसके अलोंग आपको कोई सर्वे कार्य करना है, रोड पे कार्य करना है, कोई टेलीफोन लाइन जा रही है, इस प्रकार, या रोड और अन्य इसी प्रकार से कोई एक स्ट्रेट या किसी एक समान रेखा में या एक समान दिशा में कार्य करना है, तो हमको वह ओपन ट्रेवर्स के द्वारा करेंगे। इसमें क्योंकि आपका कोई कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, तो इसमें यदि होने वाली त्रुटि है उसका हमको पता कम से कम लगता है। तो ऐसे समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ओपन ट्रेवर्स का कार्य करते हैं तो उस समय जहां तक संभव हो हम कार्य को बड़ी शुद्धता से, समझदारी से और उसमें लापरवाही ना बरतते हुए उस कार्य को करें। तो जो हमारा उन ओपन ट्रेवर्स को जो अंतिम मिलाने वाला जो बहुत सारे कार्य होंगे उसको मिला के जब हम अंतिम बिंदु तक पहुंचेंगे तो हमारी उसकी गुणवत्ता और शुद्धता अधिकतम हो पाएगी। तो ये तो रहा हमारा ओपन ट्रेवर्स या खुला चक्रम। जब हम इसी प्रकार से कार्य करते हुए, जैसे मैंने बताया है कि एक से ए से जी पे जा रहे हैं, हम बहुत दिन कार्य करते हैं और वापस कार्य करते करते हम और पुराने शुरुआत बिंदु पहुंच जाते हैं। मतलब जिस बिंदु से कार्य शुरू किया था और सर्वे करने के पश्चात वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं। मतलब कि अब आपका जो ट्रेवर्स था या जो सर्वे का पथ था, जो उन दिनों का कार्य या उस पर्टिकुलर डे का कार्य था, उस शुरुआत बिंदु से लेके अंतिम बिंदु समान होता है, उसे हम क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। यहां पे मैंने इस एग्जांपल के माध्यम से समझाया हुआ है। हमने किसी पी बिंदु से कार्य किया, पी से क्यू पे गए, क्यू से आर पे गए, आर से एस, एस से टी, टी से यू और यू से वापस हम कहां आ गए, पी बिंदु पर आ गए। यदि हम पी बिंदु पे ऐसे किसी बिंदु से शुरू होके पूरे चल कार्य करते हुए हम वापस उसी बिंदु पे पहुंच जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज ट्रेवर्स या बंद चक्रम। इन दौरान देखिए, जैसे मैंने इसमें दिखाया हुआ है, हर जो भी रेखा है उस रेखा को हम नापेंगे, उसमें कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उस सर्वे के दौरान, उस पर हम कार्य करेंगे। मे भी ऑफसेट हो सकते हैं, कोई आसपास बिल्डिंग हो सकती है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई टेलीफोन लाइन हो सकती है, कोई नहर जा रही है, कोई रोड जा रही है, उसके बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। उसको हम ऑफसेट के माध्यम से ले लेंगे, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस अपने सर्वे, चयन सर्वे में किया हुआ है। और साथ साथ जैसे ही हम पी से क्यू और क्यू से आर पे गए हैं, तो इनके बीच में इसकी लंबाई के साथ साथ उन दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोणों को भी नापेंगे। जहां पर अभी अभी हम बात कर रहे हैं कंपास ट्रेवर्स से, तो कंपास ट्रेवर्स में जो हम कार्य करेंगे उसमें अधिकतर कार्य में हम उसका क्या नापेंगे, उस कंपास से उन स्टेशन की या उन दोनों रेखाओं के बीच की बेरिंग नापेंगे और बेरिंग से बाद में उसका कोण को हम माप सकते हैं। इस प्रकार से कार्य शुरू करते 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 वापस आप पुराने उसी बिंदु पर आ जाएंगे, तो उसे हम क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। क्लोज ट्रेवर्स कहां तक किया जाता है, यदि आपको किसी झील के आसपास करना हो, किसी जंगल में कोई कार्य करना हो,
कोई भवन हो जिसके, या कोई एक दिया हुआ क्या एरिया है, उसी के अंदर आपको छोटा एरिया है, उसके अंदर आपको कार्य करना है, तो उसे हम क्लोज ट्रैवर्स के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसमें एक शुरुआत बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है। तो इससे आप भली भांति समझ गए होंगे कि ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स में क्या फर्क होता है। दोनों में दो चीज होती हैं, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। परंतु खुले चक्र में एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट अलग होता है, जबकि बंद चक्र में एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम होता है। तो विद्यार्थियों, इस ओपन चक्रम, ओपन ट्रैवर्स और बंद ट्रैवर्स के बारे में आपको इस चित्र के द्वारा और जो मैंने व्याख्या की है उसके द्वारा आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि इसमें किस प्रकार से ओपन ट्रैवर्स होता है, कौन सा क्लोज ट्रैवर्स होता है। परंतु जब आप कार्य करते हैं तो कार्य करने के दौरान आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें आपने जो उनकी लंबाई, उसके द्वारा बहुत सारे, आपको किसी रेखा पे चलते हो तो उसमें बहुत आपके बिल्डिंग्स हो सकती है, उसकी आपको ऑफसेट के द्वारा उसका विवरण लेना है। कोई रोड जा रही है, कोई टेलीफोन लाइन जा रही है, कोई मंदिर है, कोई ऐसा निश्चित पॉइंट है, उसके बारे में जो भी सारी आपको विवरण है वो अपनी सर्वे प्रक्रिया में पूर्ण करना है। साथ साथ उस रेखा का लंबाई भी नापनी है, जैसे हमको इस PQ रेखा की लंबाई L1 नापी हुई है, और ये सारे कार्य हमको पूर्व में दिए गए चयन सर्वे के अंदर कार्य में आप अच्छी तरह से कर रखे हैं। अब आपको चूंकि ट्रैवर्स पूरा करना है, तो ट्रैवर्स में उस लंबाई और अन्य विवरणों के साथ साथ एक और होता है कि दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण को नापना। वह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके द्वारा ही हमको उन दोनों रेखाओं PQ और जैसे QR के बीच की जो एक डायरेक्शन है वो हम इस एंगल से ही ज्ञात कर सकते हैं, और तभी आपका जो ट्रैवर्स है वह एक अच्छा ट्रैवर्स आप उससे बना सकते हैं। यदि आपने इसके अंदर लेंथ अच्छी नाप ली परंतु कोण या जो बेरिंग्स हैं वो आपने ठीक प्रकार से नहीं नापे हैं, तो आपके, जैसे मैंने पहले बताया था, कि उस बंद चक्र में कोई त्रुटि रह जाएगी, जिसको हम ट्रैवर्स की त्रुटि बोलते हैं, जिसको हम आगे वाले अध्याय में पूर्ण अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार समझ में आ गया होगा कि इस तरह चलते 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 यदि आप अपने पुराने बिंदु पहुंच जाएंगे तो बंद चक्रम कहलाएगा, और आप इस ट्रैवर्स को पूरा कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज मैंने दिखा रखी है, एक ये तो क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हो सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स होता है। जो मैंने यहां दिखा रखा है ये आपका कैसा है, क्या दिख रहा है आपको? ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है, मतलब कि जो हमारी घड़ी की सुई है उसके विपरीत दिशा में चलने वाला ट्रैवर्स। तो ये ट्रैवर्स तो हमारा प्रोग्रेसिव हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, परंतु इसमें यहाँ नाप देख रहे हैं आप, मैंने ये कोण दिखा रखे हैं। यह सारे कोण क्या दिखा रखे हैं, ये देखिए PQR के बनने वाला कोण PQ से QR की तरफ बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स होगा उसके अंदर जो आपके जो कोण होंगे वह क्लॉकवाइज होंगे, देख लीजिए, है ना। इसी प्रकार से यदि इसके विपरीत दूसरा क्या चक्र हो सकता है, आपका क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, देख रहे हैं, इस तरह से यदि कोई चल रहा है, उसमें जो आपके बीच में बनने वाले कोण हैं, मान लीजिए ये हम इसी ट्रैवर्स के यदि P से U, U से T, T से S, S से R, R से Q और Q से P पे पहुंचते हैं, तो ये कैसा क्लॉकवाइज ट्रैवर्स होता है। इनके बीच में जो कोण बनते ये सारे कैसे होते, एंटी क्लॉकवाइज होते। तो आप यह जब भी ये चीज करें, ट्रैवर्स करें, तो इसका आप अच्छे से ख्याल रखें, तो आप भली भांति अपने सर्वे कार्य को पूर्ण करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको इस टॉपिक के माध्यम से ट्रैवर्स, अब तक के किए गए कार्य, उसके बारे में समझ आ गया होगा, और आशा करते हैं कि आप इसको अपने ज्ञान में अभिवृद्धि में सहायक होगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, उसके तब तक के लिए धन्यवाद।